हे गाइस, वेलकम बैक टू द एआर यूट्यूब चैनल। और प्रीसीजन एयर फ्लाइट 494 रनवे पर लैंडिंग करने की कोशिश करता है, पर मौसम की खराबी के कारण पायलट सही सलामत लैंड नहीं कर पाते और ये प्लेन सीधे एक विशालकाय झील में डूब जाता है। ये सब सुनने में लगता है जैसे ये कोई पुरानी कहानी हो। आजकल के प्लेन्स तो बहुत एडवांस है, पर दोस्तों ये कहानी पुरानी नहीं बल्कि ये कुछ ही दिनों पहले की घटना है। तो आइए इस केस की इन्वेस्टिगेशन करते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सब कैसे हो गया। प्रीसीजन एयर फ्लाइट 494 डार एस सलाम से करीब सुबह के 6 बजे उड़ान भरा और एयरपोर्ट ईस्ट अफ्रीका के टेंजानिया कंट्री में है। यही समुद्र के किनारे इस एयरपोर्ट को बनाया गया है। फ्लाइट 494 को इसी एयरपोर्ट से मावांजा एयरपोर्ट जाना था। उसके बाद वहां से बुकोबा एयरपोर्ट में जाकर लैंड करना था। ये एयरपोर्ट अपने आप में बहुत ही अनोखा है। जैसे ही इस एयरपोर्ट का रनवे खत्म होता है, सामने एक विशालकाय लेक है। सुबह के 8:30 फ्लाइट 494 अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन मावांजा पहुंच गया। यहाँ पर कुछ और पैसेंजर्स प्लेन में सवार हो गए। इस तरह से प्लेन में 39 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर्स के साथ ये प्लेन टेक ऑफ करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद अचानक से मौसम खराब होने लगी, इसलिए पायलट ने फ्लाइट रूट को थोड़ा सा चेंज कर दिया। इसके बाद खराब मौसम में ही ये प्लेन धीरे धीरे बुकोबा एयरपोर्ट की ओर निकल पड़ा। कुछ ही मिनटों में ये एयरपोर्ट तक भी पहुंच गया। पायलट लैंडिंग की तैयारी करने लगा, तभी ये प्लेन तेजी से हिलने लगा। दरअसल ऐसा टर्बुलेंस के कारण हो रहा था। खराब मौसम में हवा का बहाव एक जैसा नहीं होता और प्लेन तो हवा की मदद से ही उड़ान भरता है। इसीलिए इस तरह के खराब मौसम में अक्सर प्लेन टर्बुलेंस के कारण हिलने लगता है। कॉकपिट के बाहर विजिबिलिटी बहुत ही कम थी। प्लेन धीरे धीरे नीचे एयरपोर्ट की ओर आने लगा। जब प्लेन रनवे के नजदीक आ गया, तब पायलट को रनवे दिखाई दिया, लेकिन ये प्लेन रनवे को पार कर चुका था और प्लेन की ऊंचाई भी इतनी अधिक थी कि ये प्लेन रनवे पर रुक नहीं पाता। शायद इसीलिए पायलट ने सोचा होगा कि हम वापस से टेक ऑफ कर जाते हैं। अब पायलट को समझ में आ चुका था कि हम सही सलामत लैंड नहीं कर पाएंगे, और सच में ऐसा ही हुआ। प्लेन सीधे रनवे को पार कर गया और पास के ही झील में जा गिरा। अब पैसेंजर्स के पैरों में तेजी से पानी भरने लगा। प्लेन के अंदर हलचल सी मच गई। सब खिड़की से बाहर देख रहे थे कि कोई रेस्क्यू टीम आ रहा है या नहीं, पर दूर दूर तक उन्हें कोई भी रेस्क्यू टीम दिखाई नहीं दिया, सिवाय छोटे छोटे कुछ नाव के। दरअसल ये मछुआरे थे जो पास में ही मछली पकड़ रहे थे। जैसे ही ये प्लेन क्रैश हुआ, तुरंत ही वो मछुआरे क्रैश पॉइंट पर पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने बोट चलाने वाले डंडे से डोर को पीट पीट कर तोड़ दिया। इसके बाद कुछ पैसेंजर्स बाहर निकलने लगे। उधर प्लेन के अगले हिस्से में पायलट्स भी थोड़ी बहुत होश में थे। एक मछुआरा कुल्हाड़ी उठाकर कॉकपिट के विंडो को तोड़ने ही वाला था, पर पायलट ने इशारे से रोक लिया। शायद पायलट कॉकपिट के इमरजेंसी डोर को खोलने के लिए कह रहा था, इसलिए एक मछुआरा पूरी जोर लगाकर कॉकपिट के इमरजेंसी डोर को खोलने की कोशिश करने लगा। उधर रेस्क्यू टीम भी घटना स्थल पर पहुंच गई और प्लेन के अंदर फंसे पैसेंजर्स को निकालने की कोशिश करने लगे। प्लेन में बहुत ही तेजी से पानी भर रहा था, इसलिए वहां के एडमिनिस्ट्रेटर ने प्लेन को बांधकर खींचने की कोशिश करने लगा ताकि इस प्लेन को थोड़ा सा किनारे लाया जा सके। पर अफसोस हर कोशिश नाकामयाब साबित हुई। प्लेन में सवार 43 लोगों में से 19 लोगों की मौत हो गई। दोनों पायलट्स भी इस हादसे में मारे गए। प्लेन का अगला हिस्सा लगभग पूरी तरह से पानी में डूब गया। इस घटना को कई लोगों ने अपने कैमरे में भी फिल्माया, जिसे देखकर वाकई में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कैसा रहा होगा वो मंजर, सोचकर ही डर सा लगने लगता है। अब इन्वेस्टिगेशन की टीम इस केस की छानबीन करने में लग चुके हैं, लेकिन ये सारी कहानियां सुनकर, सारे सिचुएशंस को समझकर, वीडियोस और फोटोज के एनालिसिस के बाद थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन मैंने भी किया है। दोस्तों, ये है बुकोबा एयरपोर्ट। प्लेन इसी झील के आसपास कहीं क्रैश हुआ था। प्लेन लैंडिंग करने वाला था और ये इस एरिया में कहीं क्रैश हुआ। इट मींस ये प्लेन इस डायरेक्शन से लैंड करने की कोशिश कर रहा होगा। और वैसे भी पायलट ने टेक ऑफ करने से पहले खराब मौसम के कारण अपने रास्ते को बदला था ताकि तूफान से बचा जा सके। शायद इसीलिए पायलट ने पहले एक चक्कर लगाया, इसके बाद पीछे से शहर की तरफ से लैंड करने की कोशिश किया। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि अक्सर तूफान की शुरुआत समुद्र से ही होती है। अब यहाँ पर आप कहोगे कि भाई ये तो कोई समुद्र है नहीं, ये तो एक लेक है। तो भाई मैं यहाँ पर आपको बता दूं
कि ये लेक सिर्फ नाम के लिए है। दरअसल ये 60,000 किलोमीटर स्क्वायर के रेडियस में फैला हुआ है और बहुत सारी नदियां यहाँ से निकलकर सीधे समुद्र में जाकर मिलती है। ऐसे लेक को इनलैंड सी कहा जाता है। यहाँ पर मैं समुद्र की बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस प्लेन क्रैश के पीछे समुद्र का भी बहुत बड़ा रोल है। आपने सुना होगा यूएस एयरवेज फ्लाइट 1549 के बारे में, जो एक पंछियों के झुंड से टकरा जाता है और हुडसन रिवर में इमरजेंसी लैंडिंग करता है। प्लेन में 155 लोग सवार थे और सभी के सभी पैसेंजर जिंदा सुरक्षित बाहर निकल गए। सारे पैसेंजर्स को बचा लिया गया। फिर भी ये प्लेन डूबा नहीं, बस पानी में तैरता रहा। लेकिन जब बात आती है फ्लाइट 494 की, तो यहाँ पर पूरी की पूरी कहानी ही बदल जाती है। इस प्लेन में सिर्फ 43 लोग ही सवार थे, फिर भी सिर्फ 24 लोग ही बाहर निकल पाए। बाकी बचे पैसेंजर्स के साथ ये प्लेन पानी में डूब गया। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ? ये प्लेन पानी में इतनी जल्दी कैसे डूब गया? इसे समझने के लिए हमें प्लेन के सिचुएशन को समझना पड़ेगा। यूएस एयरवेज को हुडसन रिवर में लैंड कराना ही पायलट का मकसद था, पर फ्लाइट 494 का मकसद एयरपोर्ट में लैंड करना था, न कि इस लेक में। जब पायलट ने देखा कि प्लेन की ऊंचाई बहुत अधिक है, हम सही सलामत लैंड नहीं कर पाएंगे, तब शायद पायलट ने यह डिसीजन लिया होगा कि हमें वापस से प्लेन को ऊपर उठाना पड़ेगा। पर इस कोशिश में वो नाकामयाब रहे। इतने यकीन से मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं प्लेन के विंग्स में लगे फ्लैप्स का पोजीशन नॉर्मल है, न कि लैंडिंग पोजीशन में। लैंडिंग के दौरान पायलट फ्लैप्स को नीचे कर देते हैं ताकि प्लेन का स्पीड कम हो सके और ये आसानी से रनवे पर लैंड कर जाए। पर ये तस्वीरें तो ये बता रहा है कि ये प्लेन लैंडिंग पोजीशन में नहीं था। इट मीन्स आखिरी वक्त में पायलट का मकसद यही रहा होगा कि किसी तरह से हम प्लेन को जल्दी से लिफ्ट करा दे, इसलिए उन्होंने फ्लैप्स को नॉर्मल कर दिया होगा और स्पीड को बढ़ा दिया होगा। लेकिन ये प्लेन फिर से उड़ नहीं पाया और स्पीड बढ़ जाने के कारण इसका जोरदार टक्कर हो गया पानी से। इस जोरदार टक्कर के कारण प्लेन में बहुत सारे वाटर लीकेज होने लगा। यूएस एयरवेज को इतनी आसानी से नदी में सेफ लैंडिंग कराया गया क्योंकि वो एक नदी था जहां ऊंची ऊंची लहरें नहीं होती, लेकिन सी या कहें इनलैंड सी में भी लहरें उठती है और मौसम खराब हो तो ये लहरें और भी तेज हो सकती है। ऐसे में अगर कोई भी प्लेन क्रैश लैंडिंग करे तो वो अधिक समय तक पानी में तैर नहीं पाएगा। शायद इसीलिए फ्लाइट 494 इतनी जल्दी 19 लोगों के साथ पानी में डूब गया। इस केस में बहुत सारी बातें अभी रिवील होना बाकी है। पायलट कॉकपिट में क्या बातचीत कर रहे थे, एटीसी उन्हें किस तरह से गाइडेंस कर रहा था, क्या प्लेन में कोई टेक्निकल खराबी थी जिसकी वजह से पायलट सही सलामत प्लेन को लैंड नहीं करा पाया। ये सब कुछ इन्वेस्टिगेशन का विषय है। मेरे से जितना भी हो सका मैंने इस केस स्टडी में समझाने की कोशिश किया। वीडियो के अंत में एक सजेशन आपसे लेना चाहूंगा कि क्या मुझे यूएस एयरवेज जो कि हुडसन रिवर में क्रैश हो गया था, क्या उस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहेंगे? हालांकि मैंने 3 साल पहले उस टॉपिक पर वीडियो बनाया था, लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत ही बेकार है और उतना सारा डिटेल एनालिसिस भी उस वीडियो में नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस टॉपिक को एक बार फिर से बेहतरीन तरीके से समझाया जाए। तो नीचे कमेंट करके बताना कि मुझे क्या करना चाहिए। बहुत से लोग कह देते हैं कि मैं वीडियो री अपलोड कर देता हूं। खैर, इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।